अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम ओ लेवल केमिस्ट्री। तो ये पास में क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओल्ड स्टील ड्रम क्रोड क्विकली। चले जी, स्टील जो है मार्क कर देते हैं, स्टील जो है उस पर क्विक क्रोजन हो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम पे नहीं होती। आपको पता है कि नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर ढूंढना है आपको। तो जी नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर इट हैज प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो दिस आंसर इट इज प्रोटेक्टेड बाय ऑक्साइड लेयर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्रायोलाइट जो है इसको यूज किया था, वाई इट इज यूज्ड। तो इसमें आपको तीन फंक्शन बताए थे। एक इम्प्योरिटी के तौर पे क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम कर दिया था, एक कैटलिस्ट क्योंकि एनर्जी कॉस्ट कम कर दी थी, एक हमारे पास सॉल्वेंट क्योंकि इसने डिसॉल्व कर लिया था, तो डिसॉल्व कर दिया इसने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, बॉक्साइड को, इसलिए। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट नॉट अ रीजन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम। तो रिसाइकलिंग के लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है एल्यूमिनियम के लिए? एल्यूमिनियम इज रेयर मेटल, ये बात गलत है। एल्यूमिनियम रेयर नहीं है, एल्यूमिनियम ठीक ठाक है, अबंडेंट है, पहली बात गलत हो गई। डिमांड ऑफ एल्यूमिनियम कंटिन्यूअसली राइज एनुअली, यस ट्रू, इस वजह से हम रिसाइकलिंग करने जा रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर इज एक्सपेंसिव, ओर से करेंगे तो ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, और अगर हम रिसाइकिल करेंगे तो चीप पड़ेगी जरा, तो ये बात भी ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम मेक इट मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल, सारी मेटल ज्यादा अच्छी बनती जा रही है क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं होता, लाइट वेट है, थर्मल कंडक्टिविटी भी है, तो इस वजह से डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए हम रिसाइकिल कर रहे हैं। तो रिसाइकिल की तीन वजह तो है, जो पहली वजह थी वो गलत थी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाई एल्यूमिनियम हैज अपैरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी, तो इसका आपको एक ही आंसर कि इट हैज नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर, तो इट हैज अ कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आ गया, इसमें कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो आपको बताया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको नजर आ रहा है कि यही आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, आपने मोल्टन फॉर्म में लिया हुआ है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और जो एल्यूमिनियम बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपके पास तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, इस वक्त आपके पास एल्यूमिनियम भी लिक्विड फॉर्म में मिलता है आपको, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम मेक सॉसपैन because apparent lack of reactivity, which property of aluminum explain unreactivity? Non porous oxide layer ढूंढना है आपको, surface layer of oxide. Which gas is not formed manufacture of aluminium? तो आपको पता है कि एनोड के ऊपर आपको बताया था कि कौन कौन सी गैस बन जाती है। एनोड के ऊपर एक तो आपके पास ऑक्सीजन गैस बन जाएगी इससे, ठीक है। फिर आपको बताया था कि इसी ऑक्सीजन ने रिएक्शन किया था किसके साथ, कार्बन के साथ, तो आपके पास बन गया था कार्बन डाइऑक्साइड भी, मैंने कहा था बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है। तो कौन सी गैस नहीं बनेगी? सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी लिहाज से नहीं बनेगी, ऑक्सीजन बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक एंड एल्यूमिनियम बोथ रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ठीक है जी, एल्यूमिनियम की बात आ गई है, एल्यूमिनियम रिएक्शन स्लो हो रहा होगा। जिंक रिएक्ट मोर क्विकली देन एल्यूमिनियम, उसकी वजह क्या है? एल्यूमिनियम के ऊपर नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर होती है, has an oxide coating layer. Which statement explain extraction of aluminium from is correct? कौन सी बात ठीक है? Aluminium is extracted by heating its oxide with carbon, ये smelting की बात हो रही है, इसका तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना होता है मोल्टन का। Aluminium is extracted during electrolysis and collected at anode. एनोड जो है पॉजिटिव प्लेट होती है, आप खुद सोचिए कि एल्यूमिनियम जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा? ये वाली बात गलत हो गई। यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड नहीं होते, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड होते हैं, ये बात भी गलत होगी। मोल्टन क्रायोलाइट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है जी, क्रायोलाइट को यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट क्योंकि वो डिसॉल्व होने में इसको हेल्प करेगा। एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मेक सॉसपैन बिकॉज अपैरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी, व्हिच प्रॉपर्टी, ये इससे पहले भी गुजरा है, और उसकी वजह जो है अपैरेंट लैक ऑफ रिएक्टिविटी इज ड्यू टू नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर, द सरफेस ऑफ लेयर ऑफ इट हैज अ सरफेस लेयर ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, इसमें कह रहा है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड किस चीज का बना होता है? सॉरी व्हिच आर द प्रोडक्ट्स एट नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो आपको बताया था, एक आपके पास एक आयन ये होता है, एक आपके पास आयन होता है ये। अब आप खुद सोच लें किसने जाना है एनोड के ऊपर, पॉजिटिव प्लेट के ऊपर, एनोड के ऊपर जाएगा ये, और उसमें आपके पास ये बन जाएगी ऑक्सीजन,
और फिर वो फर्दर रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आप आ जाएं तो क्या बनेगा आपके पास, सॉरी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आपके पास बनेगा ऑक्सीजन। इस तरीके से नेगेटिव पे आपके पास, आपको पता है कि इसने जाना था नेगेटिव प्लेट के ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो एल्यूमिनियम जो है ये गेन करके बन जाएगा एल्यूमिनियम मेटल, तो लिक्विड एल्यूमिनियम बन जाएगा आपके पास। वो नहीं बनता, सॉलिड नहीं बनता क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड to extract pure aluminium, the compound cryolite is first added. What is the reason of adding cryolite? तीन फंक्शन बताए हैं आपको। तो reduce corrosion of carbon, no. Reduce energy cost, true. Enable aluminium ion and oxygen ion to move to electrode, no. Prevent aluminium from being oxidized, no. तो B is the correct answer. Energy cost कम करता है and solvent के तौर पे यूज करते हैं इसको। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? एनोड पे आपको पता है कि ये तो जाएगा नहीं, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाली प्लेट के ऊपर ये तो नहीं जाएगा, हटा दो इसको, ये भी नहीं जाएगा, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए आपके पास। तो ये दोनों जाएंगे, इनमें से कौन सा रिएक्शन ठीक है आप देख लें इसको। तो ऊपर वाला बैलेंस पीवीसी, डी इज द करेक्ट आंसर। बस इसमें छोटा सा उसने मसला किया है और वो ये है कि आपके पास इसमें बन के ये बनना था, तो डायटोमिक के लिए हमने ये कर दिया इसको, और हमें इलेक्ट्रॉन लिख रहे थे किस तरफ, मोर पॉजिटिव साइड पे। इस तरीके से हमने लिखे थे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। उसने क्या किया कि पॉजिटिव का जो साइन था इसको चेंज करके इसको उठा के रिसर्व कर दें, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल में तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी, आप बड़े आराम से मैथ्स के हिसाब से समझ सकते हैं कि ये लिखती है इसको, ठीक है। ऊपर वाला रिएक्शन ये दोनों एक ही बात है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम 3 रिएक्शन होती है, ठीक है जी। एनोड पे कौन सी होती है? एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो पॉजिटिव पे आपको पता है कि पॉजिटिव पे ये तो जा नहीं सकता, इसको काटते हैं, ये जाएगा, और इससे जो ऑक्सीजन बनेगी वो आगे फर्दर रिएक्शन कर जाती है। तो ये दो रिएक्शन होती हैं 2 and 3। तो आपके पास आंसर बन गया ठीक। Which statement about the material used एयरक्राफ्ट बॉडी इज करेक्ट? तो एयरक्राफ्ट बॉडी में जो मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में कौन सी बात सही है? तो मेड फ्रॉम एन एल्यूमिनियम एलॉय बिकॉज प्योर मेटल इज टू सॉफ्ट, ये बात ठीक हो सकती है, हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं इसको। प्योर एल्यूमिनियम बिकॉज इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तो हाई नहीं होता प्योर मेटल का, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट तो कम था, ठीक है। प्योर एल्यूमिनियम बिकॉज इट हैज लो डेंसिटी, तो लो डेंसिटी की वजह से यूज कर सकते हैं इसको। एलॉय की डेंसिटी थोड़ी सी उसमें फर्क आ सकता है, बहरहाल वो हम ऐसी भी एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं जिससे डेंसिटी पे फर्क ना पड़े। बहरहाल प्योर एल्यूमिनियम से बनाई जाता है बिकॉज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, तो प्योर एल्यूमिनियम जो है इस पर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये वाली बात भी किसी हद तक ठीक है। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर एरोप्लेन की बॉडी की बात हो रही है, एयरक्राफ्ट की बॉडी, इसके लिए लाइट वेट होना जरूरी है। तो अगर हम इसको इनमें से ऑप्शन उठाते हैं लो डेंसिटी प्योर एल्यूमिनियम से, देखिए प्योर से तो नहीं बनाया जाता इसको, प्योर बहुत सॉफ्ट होती है जिसकी वजह से उसकी जो एयर रेजिस्टेंस मिलेगी एयरक्राफ्ट को, उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी। तो एलॉय यूज किया जाता है, हमारे पास एलॉय का ऑप्शन ही एक आ रहा है, और क्योंकि प्योर मेटल काफी सॉफ्ट होती है, इनमें से बेस्ट ऑप्शन जो बन रहा है हमारे पास दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन कह रहा है कि आरटीपी पे नहीं हो रहा। अब हालांकि आपको पता है कि एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, तो एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस कॉपर, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है जिसकी वजह से रिएक्शन आरटीपी पे नहीं हो रहा होगा। तो एल्यूमिनियम हैज इनर्ट कोटिंग ओवर इट, इस वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा, अदरवाइज कोई भी डिस्प्लेस कर सकता था अगर कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हो। उसने कहा कि रिएक्शन हो तो जाता है लेकिन आरटीपी पे नहीं होता, ठीक है, डज नॉट टेक प्लेस एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं होता, आपको हीट करना पड़ेगा, आपको मतलब कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी तो फिर जाके होगा। व्हिच एन एटम गेन 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने उसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने तो ग्रुप 5 का होना चाहिए, तो ग्रुप 5 में आपके पास नाइट्रोजन आता है, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम को लूज करता है 3 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, which gases are formed during production of aluminium electrolysis of molten। तो आपको बताया था कि आपके पास ऑक्सीजन बनेगी, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकती है, ये 3 गैसेस बन सकती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड किसी भी सूरत नहीं बनेगी, इसको काटते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हिच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड। अच्छा जी, पॉजिटिव के ऊपर आपको पता है कि बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, नेगेटिव आपके पास बनेगा एल्यूमिनियम, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
Which method is used in industry to extract aluminium from bauxite? Electrolysis of molten compound. इसके बाद कह रहा है कि 3 रिएक्शन हो रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड है। तो पॉजिटिव पे आपको पता है कि पॉजिटिव पे ये तो नहीं जाएगा ना, तो ये जाएगा। उसके बाद जो है ऑक्सीजन जो बनती है वो फर्दर इसको, तो आपके पास 2 and 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, रिपीट है दोबारा, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 and 3। व्हिच गैस नॉट फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनती, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन कई दफा पूछ चुका है, आपको बताया भी था पढ़ाते हुए आपको ना। प्रोसेस के लिए कौन सी बात सही है, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट इज सॉलिड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रायोलाइट। सॉलिड तो नहीं होती, इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है तो मोल्टन होना चाहिए था ना, इसको गलत हो। इलेक्ट्रोलाइट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, वाटर तो नहीं होता है इसमें, मोल्टन होता है। द इक्वेशन रिएक्शन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर खुद सोचें पॉजिटिव कैसे जाएगा, ये भी गलत हो गया। द पॉजिटिव कार्बन इलेक्ट्रोड लॉस मास ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड नीड टू बी रेगुलरली रिप्लेस। तो आपके पास ये जो एनोड बना होता है कार्बन का, इसके साथ जो ऑक्सीजन बनती है उससे रिएक्शन करके इसको खराब कर रही होती है, इसकी वजह से आपका एनोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूज अप हो जाएगा एंड नीड टू बी रिप्लेस, ये बात आपको बताई थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच गैस not form sulfur dioxide, not form, D is the correct answer। तो ये एमसीक्यूज थे, और जो है फिर इंशाल्लाह थ्योरी में देखेंगे टाइम, तो थ्योरी भी करवा देंगे आपको, या फिर आप फुल लेंथ पे करवाएंगे आपको पास में, ठीक है। तो थ्योरी काफी आसान इसलिए काउंट करते हैं कि आप जब एमसीक्यूज देख रहे हो स्कैटर्ड नॉलेज में यू विल गेट द ऑप्शन वेयर यू नीड टू टिक, तो आप ग्रेजुअली क्वेश्चन ज्यादा देखते 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 वो चीजें आपके दिमाग में रह जाती है, लेकिन थ्योरी में लिखना मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।